नमस्कार दोस्तों, राजीव सारन बीजेपी रिपोर्ट में आप सबका स्वागत। आज हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे प्रिय नेता जय भगवान अग्रवाल जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे और 20 साल तक विधायक रहे रोहिणी विधानसभा से, उस कार्यकाल में जय भगवान अग्रवाल जी ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए और भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता होने के कारण अपने लोगों को कैसे जोड़ा और उनके कैसा सहयोग करा, हर कार्य में उनका हेल्प की, उसके बारे में हमारे बाबूजी, हमारे जय भगवान अग्रवाल जी थोड़ी जानकारी देंगे। बाबूजी, आप बताएं शुरुआत कैसी हुई और कैसे ये विस्तार पूर्वक 20 साल आपने बिताए। मैं राजनीति में आने से पहले सर्विस करता था और साहब सिंह वर्मा जो पहले निगम पार्षद थे उनके क्षेत्र में मैंने काम किया। 1991 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे बाहरी दिल्ली से और लगभग 66,000 वोट से हार गए थे। उनकी मेरे साथ दोस्ती हुई और फिर 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उन्होंने मेरे को टिकट दिला दिया चुनाव लड़ने के लिए। और वैसे तो मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रही है। एक राजनीति क्षेत्र में एक नए कार्यकर्ता के रूप में मैंने प्रवेश किया, मगर जहाँ से चुनाव लड़ा गया उस क्षेत्र का नाम था बादली विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद में उसका नाम पड़ गया रोहिणी विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि बादली क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र था और रोहिणी उसका पार्ट था। मगर जैसे जैसे रोहिणी में आबादी बढ़ती चली गई तो रोहिणी एक अलग से विधानसभा बन गई। मगर ये रोहिणी कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है जो 1979 में 79 में आबाद होनी प्रारंभ हुई थी, मगर ये कॉलोनी बसाई थी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने। दिल्ली विकास प्राधिकरण का काम कॉलोनी बनाने का है, मगर उसको रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करने का नहीं है। यहाँ अनेकों समस्याएं थी। 1993 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र में ना कोई धार्मिक स्थल था, जैसे ना कोई गुरुद्वारा था, ना कोई जैन स्थानक था, ना कोई सत्संग भवन था, ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद थी। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो जिनकी धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए लोग जो है पूजा पाठ में जा सकें। एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था, एक भी स्कूल नहीं था, एक भी कॉलेज नहीं था, कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं थी। मगर मेरे को जब चुनाव लड़ाया गया 93 में मैं चुनाव जीत गया, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र शासित सरकार है, इसके पास अधिकार पूरे नहीं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही। सीमित साधनों से अधिकतम काम कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया और इस क्षेत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हॉस्पिटल, जिनका शिलान्यास 1991 में नरसिम्हा राव जी ने किया था, मगर दुर्भाग्य से वो पत्थर भी 93 तक चोरी हो गया था जिस पर शिलान्यास हुआ था। हॉस्पिटल बनने की बात अलग रही, मगर हमारे मन में एक संकल्प था कि इस हॉस्पिटल का निर्माण करवाना है। और जब मन में संकल्प हो, उद्देश्य सामने हो और उद्देश्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए, तो ना कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान ना हो, ना कोई ऐसा कार्य है जिसको करने के कोई उपाय ना निकले। तो हमारे पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी मिले। वो एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता की भूमिका उन्होंने निभाई और हमें बहुत सहयोग दिया। उनके मार्गदर्शन में हमने सारे क्षेत्र में हॉस्पिटल भी, डिस्पेंसरी भी और अपने मंदिर भी, गुरुद्वारे भी, ऐसे सभी प्लॉट डीडीए से अलॉट करवाए और अनेकों स्कूलों की बिल्डिंग बनवाई। और जिस गति से विकास होना चाहिए था, एक मन था, एक संकल्प था मन में, सीमित साधनों से अधिकतम विकास करके दिखाया। और कोई भी ऐसी सेवा का कार्य बाकी न रहा है जिसकी वजह से लोगों को जूझना पड़े। और उसके सबसे बड़ा काम हमने क्या किया, अब दिल्ली विकास प्राधिकरण इस कॉलोनी को बसाया था, मगर इसको सर्विसेज के लिए एमसीडी की ज़रूरत थी। हमने इस कॉलोनी को 1996 में एमसीडी में हैंड ओवर कराया। उसके बाद बिजली, पानी, सीवर, सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज रोहिणी कॉलोनी में ज़मीन के भाव सबसे ज़्यादा इसीलिए हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा वातावरण है, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और सभी श्रेणी के लोग आज यहाँ रह रहे हैं। इससे आपकी बात से यही जानकारी मिलती है कि 20 साल के इतने लंबे वक्त में कितनी मेहनत से आपने रोहिणी को संवारा है।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने इतनी जानकारी दी। और हम ये चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात एक एक घर तक पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी का जो एक कारकुन, एक कार्यकर्ता किस मेहनत से काम करता है, वो भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और मैं इससे जाते जाते एक ही क्वेश्चन और कहूँगा, जो आपके इस 20 साल में आपके साथ मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे कोई भी कार्यकर्ता जुड़ के काम किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप 2 शब्द बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। देखो, मेरे राजनीतिक गुरु साहब सिंह वर्मा थे और आध्यात्मिक गुरु दीदीमा साध्वी रितंबरा है। उन्होंने एक ही बात सिखाई है, समस्या नहीं समाधान बनो। अपने लिए ही नहीं, अभावग्रस्त को अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखो। और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता, उनका ध्येय यही है, अपने लिए ही नहीं, समाज को, राष्ट्र को अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखना है। और समस्या नहीं बनना है तो समस्याओं का समाधान बनना है। हम इसी आधार पर जो है अपनी दिनचर्या के साथ, अपनी जीवन शैली के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और भगवान की दया से जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें सफलता मिलती है, कभी निराशा अब तक नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हम चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप जिंदगी भर ऐसे ही समाज में सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।